पिछले पार्ट में यंकर ने अपनी पूरी पावर लगा के उस बीस्ट को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और आखिर में सुयान और बाकी डिसिपल ने मिलकर उसको मार दिया था, जिसके बाद उसका बीस्ट कोर यंकाई को देने का फैसला सबने किया था। लेकिन जैसे ही वो कोर यंकाई को देने जाते हैं, वो कोर और बाकी बीस्ट कोर हवा में उड़ने लगते हैं, जिसके साथ ये पार्ट शुरू होता है। और जिसने अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया यार, क्यों नहीं किया, प्लीज कर देना। और इसी के साथ नमस्कारम शुभारंभ। और इसी के साथ सारे के सारे बीस्ट कोर उस बीस्ट कोर के चक्कर काटने लगते हैं और अचानक से फ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। साथ में आसमान में बिजली कड़काने लगते हैं और इसको देखते ही अर्धडीमन बीस्ट फॉर्मेशन, जिसको सुन के यंकाई चौंक जाता है और बोलता है ये क्या है। वो बोलता है कि आसमान में जो क्लाउड बन रहा है वो एक बीस्ट फॉर्मेशन है, जल्दी से अपने डिसिपल हटने बोलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है वरना हर किसी की जान को खतरा हो सकता है। और इतना सुन के यंकाई तुरंत बोलता है मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस बीस्ट कोर से इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी निकल रही है, कुछ तो गड़बड़, इसलिए हमें यहाँ पर खड़े होके नहीं कुछ दूर जाना चाहिए और पहले ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, फिर वापस आके देखना चाहिए। जिसको सुन के सब उसकी बातें एग्री करते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं। लेकिन तभी वो बीस्ट कोर और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फेंकने लगता है, आसमान में ठंडर फैलाने लगता है और काले बादलों को घना करने लगता है और अचानक से एक एनर्जी फील्ड रिलीज करने लगता है, जो कि धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और उसकी आवाज के कारण सब लोग के कान फटने लगते हैं, जिसके कारण वो अपने कान को दबा के बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी हमको दिखाता है कि इतनी ज्यादा तेज बिजली कड़कने लगती है कि जो नीचे बीस्ट की बॉडी रहती है वो भी चकनाचूर राख हो जाती है। तभी हमें अर्धडीमन के मुंह से पता चलता है कि ये 9 ट्रेबुलर थंडर है, जो कि किसी को भी तबाह कर सकता है और राख कर सकता है। Until वो इन ट्रेबुलर थंडर से ज्यादा ताकतवर नहीं निकल, कोई नहीं बच सकता। सब देख के सारे डिसिपल चौंक जाते हैं और फ्रैंक बोलता है यंकाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से हम लोग का जान तुमने बचा लिया, वरना हमारा नामो निशान मिल जाता और सिर्फ राख बचता। जिसको सुन के हर किसी का ध्यान यंकाई की ओर चला जाता है और लोगों को लगने लगता है कि यंकाई को इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। लेकिन यंकाई तुरंत बात पलट देता है और बोलता है नहीं ब्रदर फ्रैंक, वो तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था उन पावरफुल बीस्ट कोर की एनर्जी को देख के कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैंने बोला ये सिर्फ एक लक और कॉन्सिडेंट, हाँ लक हो सकता है। इतना बोल के वो बात बदल देता है और बोलता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए कल्टीवेशन करना सही रहेगा। और इतना कह के वो कल्टीवेट करने लगता है। लेकिन तभी ब्लू कलर की एनर्जी फील्ड गोल्डन में बदलने लग, जिसको देख के सबका ध्यान उधर ही चला जाता है। और अब क्या था, धीरे धीरे करके बहुत सारी सीढ़ियां और छोटे छोटे आइलैंड हवा में फ्लो करते दिखते हैं, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। और अब पता चलता है कि असली इनहेरिटेज की परीक्षा यहाँ से शुरू होने वाली। लेकिन फ्रैंक का ध्यान तो अभी भी यंकाई पे रहता है और उसको शक होने लगता है कि यंकाई को इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, लगता है उसके पास पहले से नॉलेज है, तो इसके साथ ही रहना मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। और ये सब वो सोचने लगता है। तभी हमको सामने जहाँ पे पहले वो ब्लू एनर्जी और ठंडर बिजली सब दिख रही थी, अब वहाँ पे ड्रैगन और फिनिक्स उड़ने लगे थे और पूरी वैली छोटे छोटे टापू से भर गई थी, जहाँ पे सीढ़ियां दिख रही थी और उस पे चढ़ के इन लोग इनहेरिटेज को पा सकते थे, जिसको देख के हर किसी का मुंह खुला खुला रह जाता है। लेकिन एक डिसिपल आगे बढ़ता है और तुरंत अंदर जाने की कोशिश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ यंग एनर्जी की फील्ड के कारण बुरी तरह से जलने लगता है, जिसकी जलन के कारण वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है। और ये सब देख के हर किसी को समझ में आ जाता है कि हर कोई तो यहाँ के इनहेरिटेज को पा नहीं सकता है, क्योंकि ये इंग और यंग एनर्जी वालों के लिए ही बना हुआ। लेकिन तभी यंकाई को दिखाया जाता है, जो अर्धडीमन से पूछता रहता है कि क्या यही वो इनहेरिटेज है जो तुमने मुझको बताया था, जिस पे अर्धडीमन, जी हाँ मास्टर, यही वो इनहेरिटेज है। और अब क्या था, ये सब सुन के यंकाई बोलता, इसका मतलब अब जब सारे सारे से उस इनहेरिटेज को पाने के लिए सीढ़ी चढ़ेंगे तो ये आपस में लड़ने लगे। जिस पे अर्धडीमन बताता है कि नहीं मास्टर, ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की एक लिमिट होती है और सीढ़ियां उनकी लिमिट को टेस्ट करती है, और जिसकी इंग और यंग एनर्जी उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करती है जबरदस्ती, वो इन सीढ़ियों में ही फेल हो जाता है। और इसलिए जिसके पास असली में इंग और यंग की बहुत ज्यादा एनर्जी होगी वही अंतिम तक पहुंचेगा और ट्रू इनहेरिटेज को प्राप्त करेगा। बाकी कोई कितना भी कोशिश करे उसको वो नहीं मिल पाएगा। सीधा बात बोलूं कि कैपेसिटी की बात है, समुद्र सामने है, फिर भी कुएं में पानी तो उतना ही भरेगा जितना वो भर पाएगा, और नदी वाला भी नदी में जितना अमाउंट आता है उतना ही ले जाएगा, पूरा समुद्र तो वो नहीं खा पाएगा, उसके लिए दूसरे समुद्र को ही आना पड़ेगा। इन सब कुछ अर्धडीमन कह ही रहा था, तभी एक और डिसिपल उस फील्ड के अंदर घुसता है, जहाँ पे वो एक कदम सीढ़ी में रखता है और खुश हो जाता है कि वो वहां चढ़ सकता है। लेकिन तभी जब वो दूसरा कदम आगे बढ़ाता है वो वहां से गायब हो जाता है, जिसको देख हर कोई डिसिपल चौंक जाता है। और यंकाई भी तुरंत अर्धडीमन से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो अर्धडीमन बताता है कि
उसकी यंग एनर्जी की कैपेसिटी के हिसाब से उसको कुछ सीढ़ियों आगे भेज दिया गया होगा और इसीलिए वो अब यहाँ नहीं। यानी सीधा बोल सकते हो कि ये पहली सीढ़ी उस सीक्रेट रूम में जाने का दरवाजा होती है जहाँ पे ये स्टेयर असली में रहती है और 10,000 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ सकती है और इसीलिए हमको नहीं पता कि वो कहाँ होता है। और अब RD1 बोलता है बस इसीलिए यंग मास्टर कोई भी किसी से लड़ने का खतरा नहीं ले सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि कोई कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है अंटिल वो बेवकूफ नहीं। अब यंग काई मुस्कुराता और बोलता है इसका मतलब अब आपस में लड़ाई का खतरा कम हो गया और इन सीढ़ियों की मदद से हर कोई जो समझदार है वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है और अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा मौका है। इसको सुन के RD1 बोलता है बिल्कुल सही यंग मास्टर और इसी के साथ RD1 वापिस से यंग काई के अंदर जाने लगता है और बोलता है कि मैं इन इनहेरिटेंस के अंदर अपनी पावर की यूज नहीं कर सकता और इसीलिए अब मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा यंग मास्टर। इतना कह के वो यंग काई के सोल के अंदर चला जाता है और तभी सीनियर सिस्टर सू वहां पे आती है और बोलती है यंग काई तुम्हारी चोट कैसे तुम्हें जो लगी थी, जिसपे वो बोलता है मैं अब पहले से बहुत ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे, जिसपे सू बोलती है मैं भी ठीक हूँ। अब चलो जल्दी से इनहेरिटेंस की ओर बढ़ते हैं। जिसको सुन के यंग काई हाँ बोलने वाला था तभी फैंग उसके कंधे में हाथ रख के बोलता है सिस्टर सू आप टेंशन मत लीजिए, यंग काई का ध्यान मैं रख लूंगा, आप आगे जाइए। और इतना बोल के वो सू को आगे जाने बोल देता है क्योंकि वो चाहता था कि यंग काई का फायदा उठा के आसानी से जितना भी दूर हो सके इनहेरिटेंस में जा सके क्योंकि उसको शक हो गया था कि यंग काई को इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है। जिसको सुन के सू वहां से आगे चली जाती है और बोलती है यंग काई मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें भी इन सीढ़ियों में चढ़ने का फायदा मिले और हो सके तो ट्रू इनहेरिटेंस तुमको ही मिले। और अब क्या था भूमि और उसकी बहन को दिखाया जाता है जहाँ पे भूमि बोलती है ये फैंग यंग काई के साथ क्यों चिपक रहा है सिस्टर आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। जिसपे वो बोलती है अरे कुछ गड़बड़ नहीं है। वो यंग काई की ताकत देख लिया और इसीलिए उसके साथ जाना चाहता है ताकि सफर आसान हो जाए, लेकिन अभी हमें उस पर फोकस नहीं करना है। अभी हमें यहाँ की इनहेरिटेंस को पाने में फोकस करना है वरना पापा जी ने हम लोग को ठोक देना है। और इतना कह के उन लोग भी उन सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगते हैं। अब क्या था फिर से हमको यंग काई और फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सुसु पहुंच जाती है और बोलती है बड़े भैया फैंग यहाँ ये क्या चल रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हमारे अपने सेक्रेट डिसिपल के साथ जाना चाहिए ना कि यंग काई को पकड़ के फायदा उठाने का सोचना चाहिए। जिसपे यंग काई सोचा था कि क्या फायदा, अभी सीढ़ियों पर पैर रखते ही हर कोई पता नहीं कहां कहां अलग अलग टेलीपोर्ट हो जाएगा तो मेरा फायदा उठाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। वो मन में ही सोच ही रहा था लेकिन सुसु फैंग को हड़काने लगती है और डांटने लगती है और ये सब सुन के फैंग बोलता है तुम कमजोर हो, तुम औरत हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। जिसको सुन के सुसु आग बुबुला हो जाती है और बोल औरत 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 लड़की 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 क्या रट लगा के रखा है, क्या कहना चाहते हो कि मैं इतनी कमजोर हूँ। जिसको सुन के फैंग हाँ बोलता है और अब सुसु का गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच जाता है और वो जबरदस्त एक तमाचा फैंग को लगा देती है। जिसको देख के सारे डिसिपल चौंक जाते हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहां से जाने लगती है और बोलती है कि तुम जैसा बदतमीज मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन अचानक से फील्ड के पास पहुंचते वापस घूमती है और वापस आके एक मिनट अभी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है इतना बोल के फिर से तमाचा जड़ देती है। और अब दो तमाचे खाने का फैंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या हो रहा है, मैंने तो सिर्फ 2 शब्द बोले थे, ये मेरे को कैसे मार रही है और एक मिनट ये कमजोर हो के मेरे को क्यों मार रही और मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसको कुछ समझ नहीं आता लेकिन उधर से सोच हाँ अब मेरा दिमाग शांत हो गया इतना बोल के वहां से आराम से निकल जाती है। लेकिन अब फैंग आबोला हो जाता है और उसके पीछे तुरंत तेजी से बढ़ता है और वो दोनों सीढ़ी में कदम रखते ही गायब हो जाते हैं। और ये सब देख के यंग काई बोलता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग खजाना पाना चाहते हैं कि आपस में ही लड़के एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लेकिन वो बोलता है चल छोड़ो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये सब हरकत। और इतना कह के वो अपने कदम आगे बढ़ाता है और वो सीढ़ियों में चढ़ने लगता है और गायब हो जाता है। और तभी हाउ भी पीछे से निकलता है सबको धक्का मारते हुए बोलता है हट जाओ मेरे रास्ते से और वो भी उन सीढ़ियों में चला जाता है। फिर से अचानक से हमको यंग काई को दिखाया जाता है जो एक अलग जगह में टेलीपोर्ट हो गया था और वहां पे वो देखता है कि वो ज्यादा दूर अभी आगे नहीं आया था और इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब जल्दी जल्दी हर सीढ़ी में अपनी फाउंडेशन को और मजबूत करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। और इतना सोच के वो आगे बढ़ता जाता है, सीढ़ी चढ़ता जाता है और सीढ़ी से वो सिर्फ इतनी एनर्जी को लेता है जिससे कि उसका फाउंडेशन कंप्लीट हो और उसकी कल्टीवेशन और मजबूत हो। लेकिन पूरी तरह से उसके अंदर यंग एनर्जी भर ना जाए या फिर इंग एनर्जी इनबैलेंस ना कर जाए। और ऊपर एक छोटे से टापू में पहुंचता है जहाँ पे भूमि और उसकी बहन उसको दिख जाती है और यंग काई को वो देख के यहाँ चौंक जाते हैं क्योंकि वो कल्टीवेशन लेवल में यंग काई से आगे थे और यंग काई उनसे बहुत पीछे और इसलिए उसकी सीढ़ी और उनकी दूरी बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर भी यंग काई इतना जल्दी पहुंच गया जिसको देख के उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि यंग काई इतना ज्यादा ताकतवर और उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत कि उसको उनकी जितनी थकान नहीं लग रही और आसानी से वो सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। और अब क्या था इतने में यंग काई
उनके पास पहुंच जाता है और उनकी हालत देख के बोलता है, आप दोनों बहनें इतनी ज्यादा थकी क्यों दिख रही हैं? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? जिसपे वो बोलती है कि हम लोगों ने गलती से बहुत ज्यादा एनर्जी अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर ली और उसके कारण हमें बहुत ज्यादा थकान लग रही है। लेकिन तुम क्यों नहीं थके दिख रहे हो? तुम तो हमसे भी ज्यादा नीचे से आ रहे हो और बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ के आए हो। तुम हमारे पास इतनी जल्दी पहुंच गए और अभी भी तुम्हारे चेहरे में कोई थकान नहीं दिख रही है। जिस सुन के क्या बोलता है, मेरे को समझ नहीं आया कि आप क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन फिर भी चलिए आपकी थकान दूर करने के लिए मैं अपनी एनर्जी आपको देता हूँ। और इतना कि वो अपनी हाथ आगे बढ़ाता है और भूमि तुरंत उसके हाथ में हाथ रख देती है। लेकिन उसकी बहन थोड़ा सा सोचने लगती है, लेकिन भूमि उसके ऊपर जोर देती है तो वो भी रख देती है और फिर यंकाई उनके अंदर की यंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उनकी थकान दूर कर देता है। जिसको देख के वो दोनों चौंक जाती है, लेकिन यंकाई बोलता है अब बहुत समय यहाँ हो गया है तो चलिए अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भूमि की सिस्टर बोलती है नहीं, अभी हम लोग थोड़ा और आराम करेंगे, यंकाई तुम्हें आगे जाना चाहिए। जिसको सुन के भूमि चौंक जाती है, लेकिन यंकाई उन दोनों को ठीक है बोल के आगे बढ़ जाता है। और भूमि अपनी सिस्टर से पूछती है तो वो बोलती है कि तुमने देखा नहीं कि यंकाई कितना तेजी से बढ़ रहा है, वो हमसे बहुत ज्यादा काबिल है और हम लोग उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने उसको नहीं कहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लोग उसके ऊपर बर्डन बन जाए। और अब आगे यंकाई आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर सीढ़ियां और चढ़ने के बाद वो एक और टापू में पहुंच जाता है जहाँ पे वो सीनियर सिस्टर एक्सो को देखता है और वो खुश होता है। और जैसे ही उनको पुकारने वाला रहता है, सीनियर सिस्टर एक्सो अपनी टोपी को निकाल के उसकी ओर तेजी से फेंकती है और ये सब देख के यंकाई चौंक जाता है। लेकिन उसको कुछ समझ में आए उससे पहले ही सीनियर सिस्टर एक्सो फिर से उसके ऊपर पाम अटैक करती है, लेकिन यंकाई भी ज्यादा नहीं सोचता है, बस उनके अटैक का जवाब ब्लॉक करके और उनके साथ लड़ के देने लगता है। और अब क्या था, उन लोग आपस में लड़ने लगते हैं और सीनियर सिस्टर एक्सो को ये देख के हैरान होती है कि यंकाई का कल्टीवेशन बढ़ गया है और उनका डाउट उनको और टेंशन दे रहा था कि आखिर कहीं यंकाई इवल टेक्निक तो यूज नहीं कर रहा है। और इसीलिए वो लड़ने लगती है और यंकाई की एनर्जी को टेस्ट करती है और उनके फिस्ट आपस में टकरा रहे थे और यंकाई उनको बराबरी की टक्कर दे रहा था। जिसको देखे सीनियर सिस्टर चौंक गई थी और बोलती है कहीं तुम कोई इवल टेक्निक तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जिसको सुन के यंकाई चौंक जाता है, लेकिन वो भी अपनी पूरी कल्टीवेशन को ऊपर करके उनसे लड़ने लगता है और बोलता है कि मैंने कोई इवल कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस नहीं की है। जिस पे वो बोलती है तो फिर तुम जब बेहोश थे तो यू को किसने मारा, आखिर वहां पे क्या हुआ था? जिस पे यंकाई बोलती नहीं 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 मैंने उसको नहीं मारा है, विश्वास कीजिए सच में मैंने सीनियर सिस्टर एक्सो उसको नहीं मारा है। जिसको साइड से हवा भी छुप के सुन रहा था और वो मन में बोल रहा था अच्छा तूने नहीं मारा है तो किसने मारा है? वहां पे कोई शैतान आ गया था जो उसको मार खा गया। कितना झूठा है, खुलेआम झूठ बोल रहा। जिस पे सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है अरे मैं तुम्हें उसको मारने का दोष नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसने तुम पे पहले हमला किया, बस तुमसे जो इविल एनर्जी निकल रही थी उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरी आंखें धोखा नहीं देती है, क्योंकि मेरी आंखें इविल एनर्जी को साफ साफ देख सकती है। तो इसीलिए अपनी कल्टीवेशन को पूरे अनलॉक करो और मुझको अपनी एनर्जी को शो करो तो मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर कोई इविल एनर्जी नहीं है और तुमने कोई इविल टेक्निक प्रैक्टिस नहीं की है। अगर की है तो फिर मेरे को सेक को बताना होगा और फिर सेक तुम्हें उसके हिसाब से सजा देगा। जिसको सुन के यंकाई अपनी पूरी कल्टीवेशन को अनलॉक करता है और अपनी एनर्जी को फुल्ली शो करता है। जिसको देख के सीनियर सिस्टर एक्सो चौंक जाती है और बोलती है इतनी प्योर यंग एनर्जी, इसमें तो कोई भी इविल एनर्जी मुझको नहीं दिख रही। इसका मतलब यंकाई सच कह रहा है और इसी के साथ सीनियर सिस्टर एक्सो का शक दूर हो जाता है। लेकिन अब सीनियर सिस्टर एक्सो जैसे रिलैक्स थे उनको चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाले रहते हैं तो यंकाई उनको जाके पकड़ लेता है और पकड़ते ही उसको पता चलता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा यंग एनर्जी भर गई है और इनबैलेंस हो गई है, जिसके कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही और ऊपर से यंकाई को टेस्ट करने के चक्कर में जो उन्होंने लड़ाई की उसके कारण और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई है और उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गई। जिसको देख के हाव खुश हो जाता है, बोल ये लड़की इतनी ताकतवर थी जिसके कारण मेरे को टेंशन था कि मैं इसको कैसे मारूं, लेकिन ये अब खुद इतनी कमजोर दिख और ये मौका बिल्कुल सही है। यंकाई तो उसे मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये लड़की जो मेरे से लड़ सकती थी वो भी कमजोर हो गई और इस मौके का फायदा उठा के इन दोनों को मैं यही मार दूंगा तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। सच में जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है और हेवन मेरा साथ इस बार पूरी तरह से दे रहा है। और ये सब सोचते हुए वो यंकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो को देखता है और बोलता है कि अब बस मौका उठा के मेरे को एक बार में खत्म करना होगा और इनको संभलने का मौका नहीं देना होगा। और इतना कह के वो अटैक के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये एपिसोड खत्म हो जाता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगला एपिसोड में मिलता हूँ। लेट्स गो।